तो सेथ रॉलिंस मार खा चुके हैं और सीएम पंक वापस आ चुके हैं। काफ़ी कमाल की मंडे नाइट रॉ थी। मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले जे ओसो में देखने को मिलते हैं, इनकी एंट्रेंस होती है स्टार्टिंग करते हैं मंडे नाइट रॉ की। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है भाई, जे ओसो खराब कर देंगे, ये टीट करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें एक मधुर सी आवाज़ सुनने को मिलती है पॉल हेमन की, लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। तो पॉल हेमन आते हैं। उसके बाद जे ओसो कहते हैं कि बुढ़े आदमी तुम्हें बहुत हिम्मत है कि तुम मेरे साथ जो तुमने मेरे कज़न के साथ किया उसके बाद तुम मेरे सामने रिंग में आ रहे हो। कहते हैं मैंने तो सीएम पंक और जो है रोमन रेंस दोनों को वार्न किया था कि तुम एक ख़राब इंसान हो, तुम्हारे साथ नहीं उनको दोस्ती रखनी चाहिए। उसके बाद जो है पॉल हेमन कहते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर सीएम पंक, मेरा बीएफ, वो मुझे छोड़ के चला गया। वो एक मतलबी इंसान है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आया, उसने मेरा हाल वाल नहीं पूछा, वो सिर्फ पैसे कमाने आया। उसने खुद ही बोला था कि वो फ्रेंड्स बनाने नहीं आया, वो मेक मनी करने आया। जैसे उसने बोला था सीएम पंक ने, आपको याद होगा जब वो वापस आए थे तो उन्होंने रॉ में बोला था, कहते और तुम्हारा ट्राइबल चीफ मेरा रोमन रेंस, वो भी मेरे साथ उसने कितना बुरा किया। जब वो टाइटल हार गया सबसे पहले, वो तो एक फुटबॉलर था, मैंने उसे एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बनाया, मैंने उसे एक ट्राइबल चीफ बनाया। जब वो उसे ट्राइबल चीफ बनाया और जब वो अपना टाइटल हार गया, उसने क्या किया, वो भी मुझे छोड़ के चला गया और मुझे सोलो सिकवा और जेकब फाटू जैसे इंसान के साथ छोड़ के चला गया। फिर जब वो वापस आया तब भी उसने मेरे ऊपर फोकस नहीं किया, उसने सबसे पहले अपनी ऊला फाला को बचाने की कोशिश की, चाहे मैं मार खाता रहूँ जो भी हो मेरे साथ। फिर जे ओसो कहते कि हमने तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बना के रखा और तुमने हमें बिट्रे कर दिया। उसके बाद पॉल हेमन कहते कि तुम तो मुझे बिट्रेल के बारे में सिखाओ ही नहीं, तुमने सबसे पहले रोमन रेंस को बिट्रे किया था, तुम ही थे जिसने उसे सुपर किक मारी थी, तो मुझे सिखाओ नहीं। उसके बाद जो है वो जे ओसो कहते कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, मुझे बताओ। तो कहते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक और रोमन रेंस को हराया, दो सबसे बेस्ट को रेसलमेनिया के अंदर, तो वो अब एक टाइटल शॉट डिजर्व करते हो और नंबर 1 कंटेंडर है, तो तुम उसके साथ मैच रेसल कर लो। हम तुम्हें ये फेवर देंगे कि तुम बताओ तुम्हें कहाँ पे रेसल करना है, कब रेसल करना है, जो तुम्हारी मर्जी चलेगी है उसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा ये चीज़ है, तो मैं आज रात को उसके साथ मैच रेसल कर लेता हूँ, जो है अपना सेथ रॉलिंस के साथ मैं आज रात को मैच रेसल कर। हेमन को डरा देते हैं, जो है अपना जे ओसो कोने में ले जाते हैं, ऐसे फुल उनका मुंह पे मारने वाले होते हैं। उसके बाद जो बैक स्टेज में हमें दिखते हैं नन अदर देन सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड पॉल हेमन। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मेरा भड़काना काम आ गया, वो काफ़ी बेवकूफ़ है, वो आज ही टाइटल शॉट के लिए मान गया। उसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर के कान में कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे जितवाना है, जब कोई आएगा तो तुम्हें फुल चीटिंग करनी है, सैमी ज़ैन आया तो तुम्हें उसको स्पीयर मारनी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस जेडी मैकडोना। इसके अंदर काफ़ी सारे जजमेंट डे के मेंबर्स डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन करते करते जो है उन्होंने कार्लिटो की किक मारी। उसके बाद फिन बैलर भी काफ़ी आधे दिल से डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन रेफरी देख लेता है, रेफरी ने भगा देता है। जब रेफरी ने भगा देता है तो उसके बाद वो पिन करके जीत जाते हैं जेडी मैकडोना को। उसके बाद नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस शेमस का, लेकिन जो है शेमस को अपनी जगह जो है ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को डाल देते, तो वो ऑस्टिन थ्योरी की बिल्कुल मदद भी नहीं करते। ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मार खाते इस मैच में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ये मैच हार जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज में जजमेंट डे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो जजमेंट डे वो कह रहे होते हैं कि भाई मैं कैसे हार गया जेडी मैकडोना ना। उसके बाद वहाँ पे एजे स्टाइल आके उन्हें पोक करने लग जाते हैं। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं कि भाई तुम्हारी तो फिन बैलर को, कि भाई तुम्हारी तो राइवलरी भी एजे स्टाइल्स के साथ, तो तुम एजे स्टाइल्स को देख लो ना। तो फिन बैलर कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारा साइड किक नहीं हूँ कि मैं उसके साथ मैच रेसल करूँ जिसको जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद फिन बैलर मान जाते हैं। आपको नेक्स्ट वीक इनका मैच भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद चैट गेबल, बेकी लिंच, द न्यू डे देखने को मिलते हैं, वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद बेकी लिंच बेकी लिंच कहती है कि मुझे देख के बच्ची रोने लग गई थी रेसलमेनिया के अंदर, मैं आइकॉन हूँ, बेली जो है वो आइकॉन नहीं है, ना ही मेरी स्टूडेंट लायरा वेलकेरिया भी कुछ है, लायरा वेलकेरिया। उसके बाद आके कहती हैं कि तुम अच्छा फर्स्ट वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन थी, लेकिन मैं फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन चैंपियन हूँ। बाद ये रिंग में आती है तो जो है बेकी लिंच इन पर अटैक करने लगती है स्नीकी, लेकिन उनको ही मार देती है। उसके बाद लायरा वेलकेरिया उन्हें काफ़ी मारती है। उसके बाद बाहर लेके भी ये आपस में लड़ी होती है। उसके बाद फिर आके माइक पे कुछ बोलने की कोशिश करती है बेकी लिंच, लेकिन उन्हें फिर मारती है लायरा वेलकेरिया। तो 2 हफ्ते बैक टू बैक मार खा चुकी है। उसके बाद रॉक्सन प्रेस का मैच था यूज के साथ, वो आती है। उसके बाद प्रोमो वगैरह गेट करती है। इनका काफ़ी सॉलिड मैच था, थोड़ा छोटा ही मैच था। उसके बाद जो है यूस्का उन्हें रोल अप के सहारे से हरा देती है। उसके बाद ये दोनों हाथ मिलाती हैं, ये उछलने वगैरह लग जाती है ना, ये उनकी सिर्फ चाल होती है। उसके बाद पीछे से आके जूलिया और रॉक्सन प्रेस मिलकर इन्हें मारने लग जाती है। उसके बाद जब रॉक्सन प्रेस लोगों ने बहुत खूब कूटा ना, आज रिया रिप्ली बचाने नहीं आई इन्हें। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो अपने ये टैग टीम्स वगैरह होती हैं, साथ में चैट गेबल होते हैं न्यू डे के साथ, ये लोग एडम पियर्स से ऐसी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं नन अदर देन रूसेफ वर्सेस अपना ये ओटिस का जो मैच था, ये भी काफ़ी ठीक ठाक सॉलिड मैच था, दोनों ने डोमिनेट किया, लेकिन एंड में रूसेफ जो अपना एक्लेट लगा के जीत जाते हैं। उसके बाद सिंगल पसली यानी कि अकीरा टजावा कहते हैं कि तुम मुझसे लड़ो। उसके बाद रूसेफ कहते हैं मैं नहीं तुमसे लड़ने वाला, लेकिन ये सिर्फ चाल होती है। फिर वो दोनों को फिर से मारते हैं और फिर से एक्लेट लगा देते हैं ओटिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमें गंथर देखने को मिलते हैं और पैट मैकेफी देखने को मिलते हैं। एडम पियर्स इन दोनों को समझा देते हैं कि सिर्फ प्रोमो करना है, इसमें तुम दोनों फिजिकल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले पैट मैकेफी कहते हैं कि तुमने एक गलत इंसान पे हाथ उठाया, वो मेरा दोस्त है और जो है उसने 28 साल के अंदर सिर्फ 3 छुट्टियां ली है। ये जब आप चीज़ सुनते हो तो ये एक फैक्ट सुन के भाई ऐसी तैसी नहीं हो जाती कि 28 साल में सिर्फ 3 छुट्टियां, लेकिन ये सच है और माइकल को लेजेंड है भाई, 28 साल में सिर्फ 3 छुट्टियां। उसके बाद जो है गंथर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की पिछले हफ्ते बर्थडे थी, लेकिन सैटरडे के बाद संडे को है ना, तो उधर तो सैटरडे है, तो इस सैटरडे के बाद तुम अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाओगे। काफ़ी कमाल का प्रोमो था। उसके बाद नेक्स्ट हमें मेन इवेंट की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले जे ओसो आते हैं।
सबसे पहले जेउसो होते हैं, जेउसो के आने के बाद फ़ौरन से हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन। ब्रॉन ब्रेकर और जो पॉल हेमन कोने पे खड़े हो जाते हैं। ये मैच काफ़ी अच्छा चलता है। उसके बाद ये ऐसे रोप पे भी लेट जाते हैं सेथ रॉलिंस, जैसे काफ़ी सारे सुपरस्टार नहीं लेटते। मैच अच्छा सॉलिड चल रहा होता है। उसके बाद पेस तब पकड़ती है जब स्पीयर को काउंटर करके पेडिग्री में लगा देते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद कहते हैं कि भाई किक आउट हो जाता है, तो कहते हैं मुझे स्टॉम्प करना ही पड़ेगा। स्टॉम्प करने जाते हैं लेकिन स्टॉम्प को रिवर्स करके एक स्पीयर लगा देते हैं जेउसो। जब स्पीयर लगा देते हैं उसके बाद वो किक आउट हो जाता है। उसके बाद जब वो टॉप रोप पे जाते हैं जेउसो दोबारा से, उसके बाद जो है जेउसो अपना स्प्लैश लगाने की फुल तैयारी में होते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर आके उनका पैर खींच देते हैं। जब पैर खींचते तो उन्हें किक मारते ये जो जेउसो। उसके बाद सेथ रॉलिंस टॉप रोप पे चढ़ते हैं और वो सुप्लेक्स और फाइकन एरो का कॉम्बिनेशन नहीं है वो लगाते हैं। जब काफी कमाल करता है मूव जब भी ये पुल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद जो है ये दोनों गिरे होते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को कहते हैं कि भाई ब्रॉन ब्रेकर कुछ करो, तो ब्रॉन ब्रेकर कुछ करने जा ही रहे होते हैं, स्पीयर लगाने जा ही रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद सैमी ज़ेन आ जाते हैं। सैमी ज़ेन आते हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज करते ही हैं, लेकिन उसके बाद नन अदर देन ब्रॉन ब्रेकर फिर से आकर उन्हें स्पीयर लगा देते हैं। भाई बहुत कमाल की स्पीयर मारी। उसके बाद जेउसो को भी एक स्पीयर मारते हैं। उसके बाद स्टॉम्प लगता है। हम सबको लगता है कि भाई अब तो जेउसो का टाइटल रेन ओवर। ये देख रहे हो तुम स्पीयर, भाई अब तो जेउसो का टाइटल रेन ओवर, लेकिन नन अदर देन रिटर्न हो जाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक का। मैं नन अदर देन बहुत यूज़ कर रहा हूँ। CM पंक भाई बहुत मारते हैं। ये देखो कैसे उड़ा के फिका रहे जो है अपना ब्रॉन ब्रेकर। उसके बाद रिंग में आके सेथ रॉलिंस को भी बहुत सारा मारते हैं। सेथ रॉलिंस को भी चेयर पे चेयर शॉट। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस नीचे मार खा के ऐसे खड़े होते हैं ये दोनों, और साथ में ये तीनों खड़े होते हैं। अब आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है ये किस डायरेक्शन में चीज़ें लीड कर रही हैं। इसकी बात हम आज की शाम वाली वीडियो में भी करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।